जी, अस्सलाम वालेकुम अख्तर मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? आपकी दुआ मोहसिन भाई। कर्नल अख्तर मजीद साहब हमारे साथ हैं और अख्तर मजीद भट्ट साहब जो हैं, ये वैसे तो अपनी ज़ात में एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग इनके बारे में पढ़ते भी रहते हैं, इनकी वीडियोज़ भी, इनके बारे में काम भी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, वेलफेयर के कई काम वगैरह वगैरह। लेकिन एक ख़ास जो मैंने रिक्वेस्ट की कि अख्तर मजीद भट्ट साहब आज हमारे शो पर नाजरीन से कुछ बात करें, हुँ। वो वाक़या है जहारा, जी, जी। जिसमें ये सियाचिन पर तैनात थे। ओके। और वहाँ क्या हुआ? अख्तर मजीद साहब, मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप थोड़ा अगर यादें ताज़ा करें। जी। मोहसिन भाई मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, जी। हाँ। मोहसिन भाई मैंने 1970 में आर्मी ज्वाइन की जी। और मकसद ज्वाइन करने का ये था कि मुझे ये लगते ही अच्छे थे। ठीक। इनकी यूनिफॉर्म, इनकी जीपें, इनकी गन्नें, इनके टैंक, इनकी तोपें, कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ था। मैं शौक से गया था ठीक। और ये शौक पर चलता रहा। ये चला मेरा शौक 1993 तक। अच्छा जी। अभी आप कैलकुलेट कर लें, जी। 1970 और 1993 जी, जी। की जमा तफरीक आप खुद कर लें। जी, जी। 93 में तक तो मामला ठीक रहा। ठीक। मैं प्रमोशन भी लेता गया उसी तरह जिस तरह कोई रॉकेट जमीन से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक। हर रैंक पे मैंने बड़ी रैपिड प्रमोशन ली। जी। 5-6 कोर्स किए, 4-5 में टॉप किया, एक आध में सेकंड आया। जी। अमेरिका गया, सऊदी अरब गया। बहरहाल फिर ये हुआ कि 1996 में मैं डिप्टी कमांडर पोस्ट हुआ सेक्शन ग्लेशियर पे। राइट। उन दिनों मोइन कुरैशी साहब थे, कोई हमारे टेक्नोक्रेट बाहर मुल्क से बैठे हुए। जी। उनको हमारे लोगों ने बुलाना पसंद किया कि वो आए और मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करें। जी, जी। इधर मियां साहब और गुलाम इसाक साहब का दंगल पड़ा हुआ था। जी, जी, जी। उधर उन्होंने उनको बुला लिया। राइट। वो आए तो उन्होंने कहा जी मैंने सेशन को जो है ना वो देखना है। वो बड़े शौकीन थे ठीक। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के और बर्फानी इलाकों के। जी, जी। तो हमने कहा ठीक है आप आए। मैं उन दिनों उधर था, अभी राइट। प्राइम मिनिस्टर ने आना था। ठीक। मुझे कहा गया कि जी आप इंश्योर करेंगे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। अच्छा। तो मैं ऊपर नीचे 3-4 जगह पे गया जहाँ पे फायर वायर काफी हो रहा था दोनों तरफ से। अच्छा जी। तो खतरा था कि कहीं उनके हेलीकॉप्टर में फायर ना हो जाए। अच्छा। उस ऊपर नीचे आने जाने में मोहसिन भाई मेरे ब्रेन ने ना जी। एक्सेप्ट ना किया। मुझे ब्लड प्रेशर हुआ और ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड हुआ। फिर मुझे जो है वो कुछ डायरिया हुआ, कुछ वोमिटिंग हुई। अच्छा। तो मुझे 3-4 जगह पे कोई 15,000-16,000 फुट से ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके जी। ये करना पड़ा। अच्छा जी। फिर जब मैं नीचे आया वहां से फिर मैं कर दूंगा। अभी मैं बीमार हो गया था, अभी अच्छा। मुझे प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा। जब भी मैं शीशे में शक्ल देखता अपनी, जी। मैं कहता यार ये हो क्या रहा है। मेरी अच्छा। आंखों में कुछ लाइट कम हो रही है। हर वोमिटिंग के साथ, हर डायरिया के साथ, बगैर किसी वजह के। जी। तो आता गया स्कर्दू आया, स्कर्दू से फ्लाई करके इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से सीएमएच आया, सीएमएच से अमेरिका गया, अमेरिका से लंदन गया। किधर किधर मैंने इस आई साइड की कमी की वजह से, ये अ आई साइड कम क्यों हो रही कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा। हर वो मीटिंग के साथ आई साइड कम हो रही है। अच्छा। बहरहाल मैं क्योंकि टाइम कम है मोहसिन भाई, जी। तो जब ये आई साइड मेरी कम हो गई जी। तो डॉक्टर तो इसको कोई 6/6 कहता है, कोई 20/20 कहता है। तो मुझे नहीं पता कि आजकल 6/6 चल रही है या 20/20 चल रही है। जी। मेरी तो कुछ भी नहीं थी, 400/400 भी नहीं थी। ऑलमोस्ट जीरो से टच करके मुझे सीएमएच पिंडी वालों ने कोई 10% तक पहुंचाया। ठीक। फिर मैंने फैसला किया, मैंने कहा यार जिंदगी किस तरह गुजारनी है। मेरी उम्र थी उस वक्त 43 ईयर्स। अच्छा जी। 43 ईयर्स मौसम में आप सोच सकते हैं कि कोई इतनी लंबी चौड़ी एज नहीं होती। जवां साल। और मैं जी। फुल कर्नल के रैंक पे भी आ गया हुआ था। जी, जी। मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखता था। मैं कहता था यार तू कितना स्मार्ट स्मार्ट ऑफिसर है, तो हुँ। कितना स्मार्ट ऑफिसर है। वो शीशा होता था मेरे पास पूरा सर से लेके पांव तक। जी, वो जी। दफ्तर में भी मैंने रखा होता था और घर पे भी ठीक। आते जाते वर्दी भी देखता था।
अंदर से आवाज आती थी, बच्चा ये स्मार्टनेस चलेगी नहीं, जरा टाइम रहना, होशियार रहना। और अच्छा, हुआ भी यही, वो अच्छा, नहीं चली। ठीक। ये हादसा हो गया। तो हुँ, हादसे के बाद फिर मैंने सारे दरवाजे हो गए बंद। ठीक। एक दरवाजा खुला रह गया, जी, वो था मस्जिद का। अच्छा, उस दरवाजे को मैंने यूटिलाइज किया और मैं अंदर घुस गया। अच्छा, अंदर घुसा तो मोहसिन भाई मैंने फिर वेलफेयर के काम पे तवज्जो दी और मैंने 3 अदद वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है शुरू किए अपनी फैमिली की मदद से। ठीक। ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने किसी से कोई डोनेशन एक्सेप्ट की नहीं। अच्छा, लिस्ट लंबी जो डोनेशन देना चाहते हैं, जी, मैं कहता हूँ जी थैंक यू वेरी मच, वी डू नॉट एक्सेप्ट द डोनेशन। अच्छा, और हमारे एक प्रोजेक्ट है वो जो पीर महल में है डिसेबल बच्चों के लिए, एक इधर बेदिया रोड पे है सुरैया मजीद क्लिनिक के नाम से, मेरी वालदा के नाम से। जी, एक इधर मैंने ड्राई राशन के लिए अपने नजदीक खोला हुआ। जी, तो मोहसिन भाई ये मैं चला रहा हूँ और फिर चल तो चलिए, कहानियां मेरी इतनी लंबी हैं। मैं कमांडो में भी रहा हूँ जी, और 10 साल रहा हूँ। और ठीक। कमांडो वाले तो आपको पता है, जिधर पाँव रखते हैं उधर एक स्टोरी छोड़ जाते हैं। तो तो अभी तो टाइम नहीं है, तो मैं फिर टाइम मेरा मेरा ख्याल है हो गया है 5 मिनट वाला। आप आपने आपने जो मुझे दिया। आपने अपनी जो लाइफ स्टोरी सुनाई, जो मैं चाह रहा था कि आप अपनी लाइफ में यानी बिल्कुल ज़ीरो से वापस आप हीरो बने। यानी आप हीरो थे, फिर बात चली गई बिल्कुल नीचे और वहाँ से फिर आप दोबारा उभरे। तो मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताइएगा कि ये मुश्किलात तो ज़िंदगी में आती रहती हैं। कई दफ़ा हुँ, हम हुँ। डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं, हम बहुत उरूज पे होते हैं और ज़वाल को टच करते हैं। तो वापस उठने के लिए अगर मैं आपका कोई वन लाइनर, कोई 1-2 जुमले चाहूँ तो वो क्या हैं? मोहसिन भाई, मैं इसको वन लाइनर ये कहता था, मैं माउंट एवरेस्ट से गिरा हूँ और मैं सीधा चला गया हूँ बॉटम ऑफ द डेड सी पे। जी, मैं अपने इस सारे एपिसोड को इस तरह समराइज करता था। जी, जब भी मेरे यार दोस्त मुझसे पूछते थे जी, तो मैं ये कहता था कि मेरे साथ तो ये हुआ। मैं तो रॉकेट की तरफ फ्लाई कर रहा था और रॉकेट ही क्रैश कर गया। तो जी, मैं माउंट एवरेस्ट से फिर आ गया। अभी जब मैं उठा हूँ तो उठने में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने एक किस्म का, आप कहेंगे बड़े नेगेटिव किस्म का अटेम्प्ट भी किए, जैसे इंसान के जेल में आते हैं कि यार ये हुआ क्या है। जी, और अच्छा, आप हैरान होंगे सुन के जी। कि अमेरिका में एक पैनल 300 डॉक्टरों का, जिसने मुझे देखा। अच्छा, 300 ने तो नहीं देखा, देखा तो कम ने, जी, लेकिन 300 इकट्ठे जरूर हुए थे। लकीली उन दिनों उधर कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब मैं उधर गया हुआ था इलाज के लिए। तो हुँ, अच्छा, इकट्ठे हुए थे पूरे अमेरिका से। अच्छा, वो भी डायग्नोज नहीं कर सके कि इस यंग 43 ईयर्स ओल्ड कर्नल को हुआ क्या है। हुँ, वहां से जब मैं नाउमीद होकर वापस आया तो फिर दरबार, फिर दम, दरूद, दरवेश, पीर फकीर सब कुछ किया। अच्छा, लेकिन जब कहीं से वो नहीं सुकून मिला, चैन मिला, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया, जो एक दरवाजा खुला मुझे मिला, जी, मैं उस दरवाजे में घुस गया। जी, और जी, घुसते ही गया फिर, क्योंकि जी, मैं बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट हूँ, जी, मानता हूँ मैं इस चीज को। ठीक, तो मैं फिर घुसते ही गया। मैंने फिर इनमें बड़ी डीपली जाके स्टडी किया। वहां से भी मैं कुछ पुरुमीद कुछ नाउमीद तो निकला। लेकिन ये जब मैंने चैरिटी के काम किए तो इसमें मैं बिजी भी हो गया और मुझे थोड़ा सा सुकून भी मिला। हुँ, तो अभी अल्लाह के फजल से ये कर रहा हूँ। मुझे आपका सवाल जो पूरी तरह समझ नहीं आया, किस तरह उठा और मैंने क्या किया। मैं तो उठा, मैं तो गिरी जीरो पे, मैं तो बॉटम ऑफ द डेड सी पे चला गया था ना जी। तो डेड सी से उठना जो है वो जीरो ही था। उससे उठ के अभी आपके सामने हूँ। आप मुझे ले आए हैं इसके ऊपर, मैं आ गया हूँ। आपके साथ मेरा 10 साल का तजर्बा है। 10 साल की आप मेरे उस्ताद हैं। आपने मुझे ये एप्पल का फोन पकड़ना सिखाया है, मैं भूल ही नहीं सकता। आप कहते थे इसको ऊपर रखें, हिस्से को इसको नीचे रखें, ये बटन इधर है, ये बटन उधर है। आपने कुछ 10 घंटे की रिकॉर्डिंग की हुई है, एक किताब बनाई हुई है हम। जी, तो मैं तो आपके एहसान कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और ये मेरी पहली दफा है कि ये मैं किसी जगह पे बात कर रहा हूँ, वरना आई एम शाय। मैं फोटो का भी शाय हूँ और बोलने का भी शाय हूँ। आपकी हिम्मत की वजह से मैंने वो चैनल खोला, वो चैनल भी मेरा नाकाम हुआ, बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। 38 वीडियोस डाली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी। अभी मैंने जो 4-5 वीडियो पिछले कुछ हफ्ते में डाली हैं, इस पे कुछ कुछ आप कह सकते हैं कोई अनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिले हैं। तो मैं मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर चलाते रहूं तो ठीक है, कुछ भी रहेगा। और
वो मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं तीनों वेलफेयर के, जी, जी, और जी। मेरा काम भी चलता रहेगा। कर्नल अभी अख्तर इस एज में आके ना, जी, उसमें भाई मेरी एज इस वक्त कितनी होगी, मैंने आपको तो 15 दफा बताई है, जी, बाकियों को भी बता देता हूँ। 75 ईयर्स ऑफ एज है। जी। तो आपको बिजी रखने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। सही बात है। बच्चे, जी, चारों बच्चे हैं, चारों मुल्क से बाहर हैं। जी, जी। 6 बहन भाई हैं, 6 के 6 मुल्क से बाहर हैं। आई एम द ओनली वन who is enjoying in Pakistan like a lord. तो बस फिर इस तरह काम चल रहा है। बेहतरीन अल्लाह का आप ख्याल चल रहा। आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह पर जो आपने बात सारी की, मैं कहता हूँ कि आपकी जो सारी बातें हैं, जिसमें अनइंटरप्टेड इन बातों को अगर कोई गौर से सुन ले, तो उस जज़्बे को पहचान सकता है, उस शौक़ को पहचान सकता है, उस मुस्तकिल मिज़ाजी को, जिसको आपने अपना बेहतरीन साथी बनाया और फिर अपनी ज़िंदगी में वो कर दिखाया जो लोग बड़ी-बड़ी आसानियों के बावजूद नहीं करते, और आपने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में से माशाल्लाह जिस तरह उठे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हम किसी वक़्त आपसे दोबारा भी ज़रूर बात करेंगे। हुँ। खुश रहिए, सलामत रहिए और इस कायनात को खूबसूरत बनाते रहिए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।